नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं एकादशोपनिषद प्रसाद, जहां उपनिषदों का दिव्य ज्ञान कथा, प्रतीक और साधना के माध्यम से हमारे भीतर उतरता है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं केनोपनिषद का चतुर्थ खंड, जहां ब्रह्म की सर्वोच्चता का साक्षात्कार विनम्रता, तप और सत्य के मार्ग से होता है। इस खंड में हम देखते हैं कि अग्नि और वायु जैसे महान देवता भी ब्रह्म की वास्तविक शक्ति को समझ नहीं पाते, परंतु इंद्र जब अहंकार का त्याग कर विनम्रता से सत्य की खोज करता है, तो देवी उमा के मार्गदर्शन से उसे उस परम सत्ता का बोध होता है, जो समस्त विजय और सामर्थ्य का मूल स्रोत है। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे क्यों आत्मज्ञान के लिए तप, संयम और सत्य अनिवार्य स्तंभ हैं, और कैसे एकाग्र मन व दृढ़ संकल्प साधक को ब्रह्म साक्षात्कार तक ले जाते हैं। तो आइए केनोपनिषद की इस अंतिम कथा में प्रवेश करें, जहां ज्ञान अहंकार नहीं, विनम्रता से प्रकट होता है। नमस्कार। चलिए आज की बात शुरू करते हैं। सोचिए, जब कोई बड़ी कामयाबी मिलती है, कोई प्रमोशन, कोई बड़ी डील या कोई प्रोजेक्ट जो एकदम सफल हो जाए, उस पल में एक बहुत ही स्वाभाविक सा एहसास होता है, ये मैंने किया है। पर क्या हो अगर यही कामयाबी, यही सफलता का एहसास एक जाल हो, एक ऐसा जाल जो हमें अंधा बना दे? ये तो बहुत गहरा सवाल है, क्योंकि अक्सर हम अपनी ताकत और काबिलियत को नापने लगते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, जबकि असली सवाल तो ये है कि हम क्यों कर सकते हैं। हमारी उस काबिलियत का असली स्रोत, असली सोर्स क्या है। और आज हम एक ऐसी ही कहानी पर गहराई से बात करने वाली हैं, जो हजारों साल पहले केनोपनिषद में लिखी गई थी। ये कहानी एक तरह से कामयाबी के लिए एक चेतावनी है, अ वार्निंग लेबल फॉर अचीवमेंट। इसमें देवता है, अहंकार है, एक रहस्यमय परीक्षा है और ज्ञान का एक जबरदस्त विस्फोट है। हाँ, और हमारा मिशन इस कहानी के जरिए ये समझना है कि सच्ची शक्ति, ज्ञान और विनम्रता के बीच आखिर रिश्ता क्या है, और ये सदियों पुरानी कहानी आज के अचीवर्स को, हम सबको क्या सिखा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की पृष्ठभूमि क्या है? कहाँ से ये सब शुरू होता है? कहानी शुरू होती है एक शानदार पार्टी से। देवताओं ने भी अभी असुरों पर एक बहुत बड़ी और मुश्किल जंग जीती है। माहौल जश्न का है और देवता अपनी जीत के नशे में कह सकते हैं कि चूर हैं। अच्छा। उन्हें लग रहा है कि ये जीत सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी ताकत, उनकी अपनी रणनीति का नतीजा है। वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मतलब एक क्लासिक केस ऑफ वी आर द चैंपियंस। वी आर द चैंपियंस। उन्हें लग रहा है कि ये जीत उनकी है। और ठीक इसी घमंड के पल में उनके सामने कुछ अजीब होता है। हाँ बिल्कुल। अचानक उनके बीच एक यक्ष प्रकट होता है, एक दिव्य, रहस्यमयी, प्रकाशमयी शक्ति। कोई उसे पहचान नहीं पाता है। वो सब हैरान है कि ये कौन है, ये हमारे जश्न के बीच कहाँ से आ गया। उनके अहंकार को एक सीधी चुनौती मिलती है, और ये यक्ष असल में कोई और नहीं बल्कि परब्रह्म थे। हाँ, अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी। वो देवताओं की परीक्षा लेने आए थे। वो ये देखना चाहते थे कि क्या देवताओं को अपनी शक्ति के असली सोर्स का जरा भी अंदाजा है, या वो बस अपनी ही बनाई दुनिया में खोए हुए हैं। और यहीं से देवताओं का रियलिटी चेक शुरू होता है। हाँ, वो फैसला करते हैं कि किसी को भेजकर पता लगाया जाए कि यक्ष आखिर है कौन। और सबसे पहले वो अपने सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक अग्निदेव को भेजते हैं। अग्निदेव, द गॉड ऑफ फायर। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। यक्ष उनसे पूछता है, तुम कौन हो? और अग्निदेव बड़े गर्व से कहते हैं, मैं अग्नि हूं, मैं जातवेदा हूं। जातवेदा, इसका कोई खास मतलब है? जातवेदा एक बहुत शक्तिशाली शब्द है। इसका मतलब है वो जो पैदा हुई हर चीज को जानता है, या जिसके पास सब कुछ जला देने की शक्ति है। सही, वो एक तरह से कह रहे थे, तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो, मैं वो हूं जो सृष्टि के कण कण को भस्म कर सकता हूं। ये तो किसी एक्शन मूवी का सीन लग रहा है। और यक्ष का क्या जवाब था?
यक्ष ने बहुत शांति से जमीन से एक छोटा सा सूखा हुआ तिनका उठाया, उसे अग्निदेव के सामने रखा और कहा, अच्छा, तो फिर इसे जलाकर दिखाओ। एक तिनका ब्रह्मांड को भस्म करने की शक्ति रखने वाले देवता के सामने एक मामूली तिनका, ये तो अपमान जैसा है। बिल्कुल, और यही तो परीक्षा थी। अग्निदेव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, सारी ज्वाला, सारी ऊर्जा उस तिनके पर केंद्रित कर दी। और लेकिन वो तिनका जला नहीं, वो हिला तक नहीं। क्या बात कर रहे हैं? अग्निदेव का सारा घमंड, सारा आत्मविश्वास उसी पल राख हो गया। वो शर्मिंदा होकर मुंह लटकाकर वापस लौट गए। आप सोचिए, उस पल देवताओं के बीच कैसी खामोशी छा गई होगी। उनका सबसे शक्तिशाली वेपन फेल हो गया। अब क्या? तो दुगने जोश से अपने दूसरे विशेषज्ञ को भेजते हैं, वायुदेव, द गॉड ऑफ विंड। अच्छा। वायुदेव भी उसी अभिमान से जाते हैं और कहते हैं, मैं वायु हूं, मैं मातृश्वा हूं। मातृश्वा? हाँ, यानी मैं वो हूं जो अंतरिक्ष में कहीं भी जा सकता है और कुछ भी उड़ा सकता है। मतलब ये देवताओं का होल्ड माय बियर मोमेंट था। अग्नि नहीं कर सका तो अब मैं दिखाता हूं। एकदम। और यक्ष ने फिर से वही तिनका उनके सामने रख दिया और कहा, इसे उड़ाओ। वायुदेव ने तूफान खड़ा कर दिया, आंधियां चला दी, अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर वो तिनका अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। हाँ, उनकी भी वही हालत हुई जो अग्निदेव की हुई थी। ये बहुत शक्तिशाली बात है। यहाँ उपनिषद क्या कह रहा है कि देवता शक्तिशाली नहीं है? नहीं, उपनिषद ये नहीं कह रहा। वो एक ज्यादा गहरी बात कह रहा है। वो कह रहा है कि देवताओं के पास शक्ति तो थी, पर वो शक्ति उनकी अपनी नहीं थी। वो ब्रह्म से उधार ली हुई थी। सही पकड़ा। उनका अहंकार उनके अज्ञान का प्रतीक था। जिस पल ब्रह्म ने उस तिनके से अपनी शक्ति हटा ली, अग्नि और वायु जैसे देवता भी बेबस हो गए। उनके पास हाव तो था, पर वायु का ज्ञान नहीं था। बिल्कुल। तो 2 बड़े देवता फेल हो चुके हैं। अब देवताओं की राजा इंद्र की बारी आती है। वो खुद जाते हैं पता लगाने। लेकिन जब इंद्र पहुंचते हैं तो कहानी में एक और मोड़ आता है। हाँ, जैसे ही इंद्र उस यक्ष के पास पहुंचते हैं, यक्ष गायब हो जाता है, अंतर्धान हो जाता है। ये क्यों हुआ? क्या यक्ष इंद्र से डर गया? बिल्कुल नहीं। ये इंद्र की परीक्षा का अगला चरण था और यहीं पर इंद्र बाकी देवताओं से अलग साबित होते हैं। कैसे? अग्नि और वायु अपनी नाकामी पर निराश और शर्मिंदा होकर लौट आए थे, लेकिन इंद्र अहंकार में वापस नहीं लौटे। वो वहीं रुक गए। अच्छा। उनके मन में गुस्सा या निराशा नहीं थी, बल्कि एक गहरी जिज्ञासा थी। ये शक्ति क्या थी? तो उन्होंने अपनी हार को व्यक्तिगत तौर पर नहीं लिया, बल्कि उसे एक सवाल बना लिया। उन्होंने अपनी अज्ञानता को स्वीकार किया। और यही वो क्षण है जो सब कुछ बदल देता है। जैसे ही इंद्र विनम्र होकर जानने की सच्ची इच्छा से वहां रुकते हैं, उसी जगह पर एक दिव्य स्त्री प्रकट होती हैं, उमा हेमावती। ज्ञान की देवी। हाँ, ज्ञान की देवी। ये भी बहुत दिलचस्प है। परम सत्य का ज्ञान सीधे ब्रह्म से नहीं मिल रहा, बल्कि एक स्त्री, एक देवी के माध्यम से मिल रहा है। इसका क्या महत्व है? इसका एक गहरा प्रतीकात्मक महत्व है। ये दिखाता है कि ज्ञान जबरदस्ती या शक्ति से हासिल नहीं किया जा सकता। ज्ञान को पाने के लिए एक ग्रहणशीलता, एक विनम्रता चाहिए, जो अक्सर स्त्री गुण माने जाते हैं। मतलब जब इंद्र ने अपनी मर्दाना शक्ति का अहंकार छोड़ा और एक शिष्य की तरह जिज्ञासा दिखाई, तभी ज्ञान ने खुद को उनके सामने प्रकट किया। एकदम। उमा का प्रकट होना इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान हमेशा विनम्रता और सच्ची प्यास का जवाब देता है। तो उमा देवी इंद्र को क्या बताती हैं? वो क्या रहस्य खोलती हैं? उमा सीधे सीधे बताती हैं। वो कहती हैं, ये ब्रह्म ही थे और असुरों पर जो तुम्हारी जीत हुई वो तुम्हारी नहीं, बल्कि ब्रह्म की ही जीत थी। तुम तो सिर्फ माध्यम थे। इसलिए इस जीत में ब्रह्म की महिमा को जानो। ये इंद्र के लिए एक आहा मोमेंट था। एक झटके में उनका सारा भ्रम टूट गया। और शायद इसीलिए उपनिषद अग्नि, वायु और खासकर इंद्र को बाकी देवताओं से श्रेष्ठ कहता है। हाँ, उनकी श्रेष्ठता उनकी शक्ति में नहीं, बल्कि इस बात में है कि उन्होंने ब्रह्म को जानने की कोशिश की। हाँ, और अगर हम श्लोकों को देखें तो ये और भी साफ हो जाता है। इंद्र को सबसे महान इसलिए माना गया क्योंकि वो पहले थे जिन्हें ब्रह्म का सच्चा ज्ञान हुआ। भले ही वो ज्ञान उन्हें सीधे नहीं, उमा के जरिए मिला। बिल्कुल। ये सिखाता है कि महानता का असली पैमाना ये नहीं है कि आपके पास कितनी शक्ति है, बल्कि ये है कि क्या आप उस शक्ति के स्रोत को जानने की विनम्रता रखते हैं। इंद्र की महानता उनके सिंहासन में नहीं, उस एक पल की विनम्रता में थी। सही कहा। तो इंद्र को ज्ञान मिल गया, लेकिन ये ज्ञान मिलना होता कैसा है? क्या ये किसी किताब को पढ़ने जैसा है, या
या कोई कोर्स करने जैसा। उपनिषद इस अनुभव को, इस आहा मोमेंट को कैसे समझाता है? उपनिषद इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर और काव्यात्मक उपमा देता है। श्लोक कहता है कि ब्रह्म का बोध होना विद्युतो विद्युत्तदा, यानी बिजली की चमक जैसा है। बिजली की चमक? हाँ, या फिर पलक झपकने जैसा। एक पल के लिए कौंध होती है जो आपके पूरे अस्तित्व को रोशन कर देती है और फिर चली जाती है। ये एक तीव्र, जबरदस्त और अलौकिक अनुभव है, लेकिन क्षणिक है। बिजली की चमक, ये सुनने में बहुत नाटकीय लगता है, लेकिन अगर ये अनुभव बस एक पल का है तो उसका क्या फायदा? एक पल की रोशनी से जिंदगी का अंधेरा कैसे मिटेगा? बहुत अच्छा सवाल है, और उपनिषद इसका जवाब भी देता है। ये जो बिजली की चमक है, ये अनुभव का एक पहलू है जिसे अधिदैवत्वम कहा गया है। अधिदैवत्व? हाँ, यानी कॉस्मिक या दिव्य स्तर पर होने वाली एक झलक। लेकिन इसका एक दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी पहलू भी है, अध्यात्मम, यानी व्यक्तिगत आत्मा के स्तर पर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो बिजली की कौंध तो एक दिव्य घटना है, पर उसके बाद असली काम शुरू होता है। अच्छा। इसको एक आधुनिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रात में सपने में किसी बहुत बड़ी समस्या का एक शानदार समाधान सूझता है। हाँ हाँ, होता है ऐसा। वो समाधान ही बिजली की चमक है, वो अधिदैवतम अनुभव है। ठीक है। पर अगर सुबह उठकर उसे भूल जाएं या उस पर काम ना करें तो वो सपना बेकार है। असली काम तो तब शुरू होता है जब आप सुबह उठते हैं, एक नोटबुक उठाते हैं और उस सपने वाले आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए हफ्तों और महीनों तक मेहनत करते हैं। अच्छा। ये मेहनत, ये लगातार किया जाने वाला मानसिक प्रयास, यही अध्यात्मम है। श्लोक कहता है कि मन उस दिव्य अनुभव को बार बार याद करता है, उपस्मरति, और संकल्प के माध्यम से उसे समझने और जीवन में उतारने की कोशिश करता है। वाह! तो ज्ञान का मिलना एक पल की घटना है, पर ज्ञान में जीना एक सतत प्रक्रिया है। हाँ, वो एक झलक आपको रास्ता दिखा देती है, पर उस रास्ते पर चलना, उसे अपनी आदत बनाना, वो साधना है। वो बिजली का एक बीज है जिसे संकल्प और स्मरण के पानी से सींचकर पेड़ बनाना पड़ता है। आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा। अनुभव तात्कालिक है, पर उसे आत्मसात करना जीवन भर का काम है। तो अगर ये ज्ञान इतना शक्तिशाली है और इसका अनुभव इतना तीव्र है, तो उस अनुभव के लिए खुद को तैयार करने का रास्ता क्या है? क्या उपनिषद कोई व्यावहारिक ट्रेनिंग मैनुअल देता है? हाँ। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर एक आम इंसान इसे अपने जीवन में कैसे उतारे? हाँ, और यही उपनिषदों की खूबसूरती है। वे सिर्फ ऊंची दार्शनिक बातें करके नहीं छोड़ देते। श्लोक 8 एक बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक ढांचा देता है। ये बताता है कि इस ज्ञान की नींव, इसकी प्रतिष्ठा क्या है। और वो क्या है? 3 चीजें, तपः, दमः और कर्म। तपः, दमः, कर्म। तपः यानी तपस्या, लेकिन इसका मतलब सिर्फ भूखे रहना या शरीर को कष्ट देना नहीं है। इसका असली मतलब है अनुशासन और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता। जैसे एक एथलीट ओलंपिक के लिए तप करता है या एक वैज्ञानिक अपनी रिसर्च के लिए करता है। बिल्कुल। फिर है दमः, यानी इंद्रिय संयम। इसका मतलब है अपनी इंद्रियों को वश में रखना। जैसे एक कोडर जो काम करते वक्त सारे नोटिफिकेशंस बंद कर देता है, वो दमा का अभ्यास कर रहा है। वो अपने ध्यान को भटकने नहीं दे रहा। सही। और तीसरा है कर्म, यानी निस्वार्थ कर्म। फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाते जाना। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे की परवरिश करते हैं बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। तो ये ज्ञान किसी चमत्कार से नहीं मिलता। इसकी नींव अनुशासन, आत्मनियंत्रण और निस्वार्थ सेवा पर टिकी है। हाँ, और श्लोक में ये भी कहा गया है कि वेद इसके अंग हैं और सत्य इसका घर है। बिल्कुल। और इसी सिलसिले में श्लोक 6 में ब्रह्म को एक और बहुत ही प्यारा नाम दिया गया है, तद्वनम। तद्वनम, इसका क्या मतलब है? वो परम सत्य जिससे हर प्राणी स्वाभाविक रूप से प्रेम करता है, जिसकी ओर हर कोई खींचता है। और श्लोक आगे कहता है कि जो व्यक्ति ब्रह्म को इस तद्वनम रूप में जानता है, सभी प्राणियों से प्रेम करने लगते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है ना? इसका मतलब सच्चा ज्ञानी वो नहीं है जिससे लोग डरें या जो बहुत गंभीर हो, बल्कि वो है जिससे सब सहज रूप से प्रेम करने लगे, क्योंकि वो उस परम तत्व से जुड़ जाता है जो सबका प्रिय है। हाँ, ये आध्यात्मिक ज्ञान को सार्वभौमिक प्रेम से जोड़ता है। जब आप उस परम प्रेम के स्रोत से जुड़ जाते हैं तो आप खुद प्रेम का एक माध्यम बन जाते हैं। तो हमने रास्ता समझ लिया, तप, दम, कर्म। हमने लक्ष्य का स्वरूप भी समझ लिया, तद्वनम।
अब सवाल यह है कि इस रास्ते पर चलकर, इस ज्ञान को पाकर अंत में मिलता क्या है? इसका अंतिम फल क्या है? श्लोक 9 इसका बहुत स्पष्ट उत्तर देता है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को सही मायने में जान लेता है, वो आपहत्य पापमानम, यानी अपने सभी पापों को नष्ट कर देता है। पापों को नष्ट कर देता है। और वो अनंत श्रेष्ठ स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो ये सिर्फ एक बेहतर इंसान बनने या मन की शांति पाने की बात नहीं है, ये परम मुक्ति यानी मोक्ष की अवस्था है। हाँ, कर्मों के बंधन से, पाप पुण्य के इस पूरे चक्र से आजाद हो जाना। बिल्कुल, ये वो अवस्था है जहां इंसान अपने छोटे सीमित मैं से ऊपर उठकर उस अनंत ब्रह्म में स्थिर हो जाता है। उसका व्यक्तिगत अहंकार पूरी तरह से विलीन हो जाता है। यही उपनिषदों का परम लक्ष्य है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने देवताओं के अहंकार और उनकी सफलता के जाल में फंसने की कहानी से शुरुआत की, और विनम्रता, साधना और आत्मनियंत्रण से मुक्ति पाने के रास्ते तक पहुंचे। इसके मुख्य टेकअवेज क्या हैं? पहला, ये कहानी सिर्फ देवताओं की नहीं, हम सबकी है। हमारा अहंकार, हमारी कामयाबियों का घमंड अक्सर हमें हमारी असली शक्ति के स्रोत से दूर कर देता है। हम कैसे कर रहे हैं इसमें इतना खो जाते हैं कि क्यों कर पा रहे हैं ये भूल जाते हैं। सही। दूसरा टेकअवे ये है कि सच्ची महानता शक्ति के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि अपनी अज्ञानता को स्वीकार करने की विनम्रता में है। इंद्र इसलिए महान बने क्योंकि उनमें ये पूछने की हिम्मत थी कि मैं क्यों नहीं जानता। और तीसरा, सबसे व्यावहारिक सबक यह है कि ज्ञान का अनुभव भले ही बिजली की कौंद जैसा क्षणिक हो, लेकिन उस कौंद को जीवन की स्थायी रोशनी बनाने के लिए अनुशासन, आत्मसंयम और निस्वार्थ कर्म की एक सतत साधना की जरूरत है। ज्ञान पाना एक घटना है, पर ज्ञानी होके जीना एक कला है जिसे रोज अभ्यास करना पड़ता है। बिल्कुल सही। और अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। अगर भ्रम का अनुभव बिजली के कौंद की तरह क्षणिक है, तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में वे कौन से छोटे छोटे क्षण हैं जो हमें किसी बड़ी सच्चाई की एक झलक दे जाते हैं। वो किसी बच्चे की हंसी हो सकती है, कोई सुंदर संगीत हो सकता है, या प्रकृति का कोई नज़ारा। और हम उन क्षणों को सिर्फ गुजर जाने देने के बजाय उन्हें पहचानने और अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए अपने मन को कैसे तैयार कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, आपने सुना केनोपनिषद का चतुर्थ खंड, जहां उपनिषद हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान शक्ति के प्रदर्शन से नहीं, विनम्रता के प्रकाश से प्रकट होता है। अग्नि और वायु की असफलता और इंद्र की सफलता हमें स्मरण कराती है कि जो झुकता है वही जानता है। जब साधक तप, संयम और सत्य को अपने जीवन का आधार बना लेता है, तभी वह ब्रह्म की उपस्थिति को अपने भीतर अनुभव करता है। केनोपनिषद स्पष्ट करता है कि जो साधक एकाग्र चित्त और दृढ़ संकल्प से ब्रह्म की उपासना करता है, वह पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इसी के साथ केनोपनिषद की यह ज्ञान यात्रा अपने पूर्णत्व को प्राप्त करती है। अब हम आपसे विदा लेते हैं इस प्रार्थना के साथ कि आपके जीवन में भी विनम्रता ज्ञान का द्वार बने और ब्रह्मा आपके भीतर प्रकट हो। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।